नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है भारत के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील की। बाजार में किस तरह से इसका प्रतिक्रिया हुई, इसके लिए इतना सा आज का संदेश कि जैसे ही ईरान और अमेरिका ने साइन किया कि चलो भाई अब से नहीं लड़ेंगे, भारतीय बाजार खुला, डिप से नीचे चला गया। भारतीय बाजार खुलते ही नीचे जाना बहुत से लोगों को समझ नहीं आया। 11 बजे तक के हालात ऐसे कि बाजार गिरा क्यों, आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का। क्योंकि जहां एक और ट्रेड डील से बाजार के अंदर सकारात्मकता बनी हुई थी, बीते 4 दिनों से जब से यह बात निकल कर आई है कि 19 तारीख को ये लोग समझौता करेंगे, बाजार चढ़े जा रहा था। लेकिन जब आप साइन करने आते हैं और बाजार गिर जाता है तो थोड़ा समझ में नहीं आता कि ये क्यों बाजार ऐसा रिएक्ट कर रहा है। कौन सा ऐसा कारक है जो आप और हम नहीं समझ पाए। ऑयल प्राइस गिर रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहे हैं, सब तरफ पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, भारतीय बाजार गिर पड़ रहा है। तो भाई साहब, ऑयल के गिरने की खबर आपने सुनी, स्टॉक के बढ़ने की खबर सुनी, लेकिन आज सुबह की गिरावट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और तो और हमारे आईटी स्टॉक्स का गिरना भी जारी रहा। बाजार जो बंद हुआ वो बढ़कर ही बंद हुआ। इन सारी बातों को लेके चलते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए साथियों, बाजार के विभिन्न बाजारों की अगर हम बात करें तो सभी जगह पर बहुत पॉजिटिविटी, ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी देखी गई। करेंसी में भी देखा जाए तो रुपये की मजबूती नोटिस हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब से ये डील की घोषणा हुई है तब से लगातार 5 दिन के अंदर 2839 अंक की बढ़त दिखा चुका है। 3.81% के हिसाब से यह वृद्धि देखी गई है। 77,409 अंक पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही अगर आप नोटिस करें तो यह आज की खबर है। जिस समय 77,409 पर कल बंद हुआ था, आज 11 बजे 77,000 पर आ गया, 400 अंक गिर गया। बाजार खुलने के बाद में बंद, मतलब 11 बजे 77,000 पर आ गया। हालांकि बंद होते होते फिर से चल दिया और बंद होते होते फिर वो अपने ऊंचे आंकड़े की तरफ निकल गया। सवाल यहीं पर बन गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये असल में डिप क्यों दिखाई और ये क्लोजर से नीचे गिरा क्यों। सेम इसी तरह का सवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब युद्ध शुरू हुआ था तब जुड़ा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज युद्ध शुरू होने से पहले 81,000 पर चल रहा था। जैसे ही 27 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, बाजार गिर के नीचे आ गया था। अब ये गिरने से फिर से रिकवरी होना शुरू हुई है और इस रिकवरी में जो आंकड़े हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। क्या ये निफ्टी के साथ भी हुआ? बिल्कुल, निफ्टी में भी ऐसा ही था। निफ्टी जहां 24,168 पर बंद हुआ, पिछले 5 दिनों के अंदर 763 अंक की बढ़त देखी गई। वहीं अगर हम बात करें आज के सुबह 11 बजे की, तो 24,000 से शुरू हुआ बाजार गिर करके 24,048 पहुंचा, यानी कि यह भी 100 अंक के आसपास बाजार सुबह गिरा हुआ था। तो अब इस लॉजिक पर पहुंचते हैं कि बाजार ने ऐसा क्यों किया। वहां जहां तक बात हो भारत के अंदर और कंपनीज की, तो आज हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सकारात्मक रूप से ट्रेड करते रहे। बाजार में 3,000 करोड़ रुपया नया आया और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 854 करोड़ रुपए बाजार से बाहर निकाले। सवाल है कि भैया ऐसा हुआ क्यों? भारत के अंदर क्यों 67 कंपनियों के अंदर लोअर सर्किट लगा? क्यों 1382 कंपनियों के स्टॉक आज के दिन गिरे? और जो स्टॉक बढ़े, उन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वो ट्रैवल से संबंधित थे, एनटीपीसी बैंकिंग से संबंधित थे। लेकिन जो स्टॉक गिरे उनके अंदर आईटी के स्टॉक मेजरली थे। आईटी का आज इंडेक्स गिरा और 3 दिन की तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ। यह निफ्टी आईटी का इंडेक्स है जो आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सबसे पहला कारण थे ये व्यक्ति। कौन है ये व्यक्ति? असल मायने में फेड के अंदर नए चीफ आए हैं। जैसे अपने यहां पर आरबीआई के चीफ होते हैं, ऐसे यहां पर फेडरल जो बैंक है अमेरिका की, जो आरबीआई की तरह अमेरिका की आरबीआई है, उस बैंक के अंदर हाल ही में उनके हेड आए हैं। केविन वॉश नाम है। केविन वॉश जो कि ट्रंप के पसंदीदा व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्रंप के अनुसार काम नहीं किया। ट्रंप ने इन्हें जयराम पॉवेल को हटाकर नियुक्त किया था। जयराम पॉवेल जाने जाते थे कि वो फेड की जो रेट्स हैं उनको कम नहीं करते ट्रंप के कहने पर। ट्रंप का कहना यह था कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम क्यों नहीं करते, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन केविन वॉश और इनसे पहले जयराम पावेल इस तक के लिए तैयार थे कि मेरा पद चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रंप ने उनके पद को, कार्यालय को कंटिन्यू भी नहीं करवाया और जयराम पावेल पद से हट गए। उनकी जगह जिन्हें बिठाया उनसे उम्मीद थी कि यह हॉक आई वाला व्यक्ति बाजार के अंदर फेड रेट्स को कम करेगा।
लेकिन इन भाई साहब ने फेड रेट्स को कम नहीं किया। अब ये फेड रेट्स की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। तो असल मायने में, और हमको इस बात का क्या फर्क पड़ रहा है, आपको जब मैंने ये आंकड़ा दिखाया थोड़ी देर पहले कि भारत के अंदर विदेशी मुद्रा कितनी निकली, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहां से 854 करोड़ रुपए आज भी निकाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये विदेशों से पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है ना, जो विदेशी निवेशक आया हुआ है और वो भारतीय बाजार से पैसा वापस खींच के निकाल जा रहा है, उनमें इन चीजों का बड़ा योगदान होता है। किन लोगों का? जो ये तरह की फेडरल बैंक की पॉलिसीज होती हैं उनका। क्यों? इसको आसान रूप से ऐसे समझिए कि वहां की बैंक अगर आपको यह कहें कि हम 3.5% आपको ब्याज यहीं पर पैसा रखने का दे देंगे, तो आप भारत की तरफ क्यों जाएंगे? ऐसे समझिए कि अमेरिका के अंदर या विकसित राष्ट्रों में, जैसे अपन जापान भी ले लें, फ्रांस भी ले लें, इन देशों में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और यह माना जाता है जितना विकासशील राष्ट्र है उसकी ब्याज दर उतनी ज्यादा होती है, विकसित होते होते इंटरेस्ट रेट कम हो जाती हैं। इसके पीछे का कारण यह होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ही चुका है, तो फिर लोगों तक रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल हैं। जब नहीं है तो डिमांड पैसे की ज्यादा है। एनीवे, तो ऐसे में अमेरिका अभी भी उच्च ब्याज दरों की तरफ चला हुआ है, जिसको ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दर कम हो। ब्याज दर जब खुद बैंक ज्यादा दे रही हैं तो लोग बाहर निवेश करने से बचते हैं और वो अपने ही बाजार में पैसा लगा के रखते हैं, इवन बैंकों में पैसा जमा करा के रखते हैं। दूसरा, बैंक से उधार लेके, जैसे भारतीय बाजार कहा जाता था कि एवरेज 8 से 10% तो रिटर्न दे ही देता है, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से बाजार का असर हुआ तो विदेशी निवेशक में यह रहा कि एक तो रिटर्न नहीं आ रहा, दूसरा अगर हम अपने जेब से पैसा भारतीय बाजार में लगा भी दिए तो यहां पर 3.5-4% का ब्याज कौन चुकाएगा? तो निवेशक ने पैसा निकालना जारी रखा। अगर भारतीय बाजार बढ़ रहा होता और जो वहां की फेड रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट है उनको कंपीट कर रहा होता तो डेफिनेटली वहां से हमारी तरफ निवेश आता। लेकिन अब आपका बाजार परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस बीच में आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दे रहे हो या फिर उतनी ही कंटिन्यू रख रहे हो जिसको घटाने के लिए ट्रंप जिद कर रहे थे, तो वह बाजार नीचे चला गया। तो बाजार नीचे जाने के पीछे का जो असल लॉजिक होता है वो विदेशी निवेशक का, मतलब आज के दिन जो रीजन था वो यही था कि विदेशी निवेशक को पैसा मुश्किल से मिल रहा था। मतलब अगर रेट चेंज नहीं हुई है इसका मतलब अभी भी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर वो बढ़ा देते तो वो महंगाई नियंत्रित करने के लिए होते। अमेरिका में ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि भैया रेट घटा दो ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो विदेशी निवेशक जो है वो पैसा निकाल के अमेरिका की तरफ भागता है और जब वो भागता है तो बाजार गिरता है। जब वो गिरता है तो डॉलर कम होता है। विदेशी निवेशक तो डॉलर में आया था, डॉलर कम होता है तो रुपया गिरता है, तो रुपया कमजोर हो जाता है। और ऐसे में हमने जितना भी उधार लिया होता है विदेशों से वो भी हमारे लिए महंगा हो जाता है। तो इसका असर हमारी डोमेस्टिक कंपनियों पर भी दिखने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो घटना देखने को मिली उसका ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं था, उसका वहां की नीतियों से लेना देना था। विदेशी निवेशक के भागने से भारतीय कंपनियों पर भी असर पड़ा था। ये जेरोम पावेल हैं, ट्रंप इनको पसंद करते ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, तुम हमारे लिए फेड की इंटरेस्ट रेट नहीं कम करते, मैं अपना आदमी बिठाऊंगा। इन्होंने केविन वॉश को बिठाया, लेकिन केविन वॉश भी वैसा नहीं किए जैसा कि उनकी चाहत में था। तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आई हो। क्या इससे हमें कुछ फायदा मिलेगा? तो देखिए, कुल मिलाकर के अब जब से ट्रेड के अंदर अभी रास्ता खुला है, यानी कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात सुनने में आई है, तो बाजार ने ओवरऑल पॉजिटिविटी दिखाई है। आज भी ओवरऑल बाजार बढ़कर बंद हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में तेल सस्ता होगा, हमारी महंगाई कंट्रोल में आएगी। क्योंकि अभी जो होलसेल महंगाई थी हमारी वो बहुत बढ़ी हुई आई थी। हमारे रुपए को भी मजबूती मिलेगी, जिससे कि हमारे इंपोर्ट सस्ते होने लगेंगे। एलपीजी की सप्लाई में भी राहत आएगी, तो हमारे बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। तो आने वाले समय में भारत के लिए विकल्प खुलने वाले हैं, तो बाजार सकारात्मक रूप से रहेगा हॉर्मुज के खुलने के बाद में। ठीक है, क्या भारत में ईरान का तेल आ पाएगा? तो जिस तरह की बातें चल रही हैं, ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को राहत दी है, वहां से उम्मीदें यह भी हैं कि हमें चाबहार पोर्ट भी एक्सेस में मिल जाएगा और हमारे पास तेल भी आएगा। और अगर चाबहार पोर्ट हमारे लिए खुलता है तो हमारे लिए अफगानिस्तान का रास्ता खुलता है, रशिया जाने का रास्ता खुलता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी ही है। तो उम्मीद है कि आपको यह फैक्ट समझ में आया हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप जाकर उसे ओपन कर लें। धन्यवाद।